खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी न्यूज़ 360 में। ज़ुनैरा माहम, बिलाल अहमद, मियां आसिफ और अली जाफरी साहब बैकफुट पर चले गए हैं। बैकफुट पर किस तरह से गए हैं, क्या वजूहात बनी हैं, ये सारी बातें आप इस वीडियो में देख सकेंगे और सुन सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो बैकफुट पे गए किस तरह से हैं। कल तक जो क्रीज से निकल के जारहाना बैटिंग कर रहे थे, वो अचानक अपनी क्रीज में वापस कैसे चले गए, बल्कि क्रीज पे क्या गए, पीछे चले गए, यानी कि बैकफुट पे चले गए। कल तक ज़ुनैरा माहम, अली जाफरी, मियां आसिफ और बिलाल अहमद ये ढंढोरा पीट रहे थे कि जी मेहदी अली काज़मी की फैमिली की इंतहाई रुसवाई हो गई। जिब्रान नासिर साहब की शेरवानी में से धमाके हो रहे थे और ये कि जी ज़हीर और शब्बीर बाहर आ गए और फतह हो गई। लेकिन जब से यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की हमने ख़बर दी और FIA की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई, कल मेहदी अली काज़मी साहब ने पहला सीरियस इक़दाम उठाया और उन्होंने FIA को शिकायत दर्ज कराई अपने लाहौर में लॉयर्स के ज़रिए। तो ये चारों हजरात फौरी तौर पर बैकफुट पर चले गए और ये कल कहा जा रहा था, कोई घंटा सवा घंटे तक ये वीडियो में गर्दान जारी रही कि जी हम तो बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, हमारा शो पूरी फैमिली देखती है, हम तो फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों को नॉलेज देते हैं, हम कानून के दायरे में बात करते हैं। तो पहले तो कल की वीडियो में जो है शाइस्ता गुफ्तगू फरमाई गई है, उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे जब ये ज़ुनैरा माहम साहिबा ने कहा कि जी ज़हीर और शब्बीर की जब रिहाई हुई तो गैंग ने जो पैसे दिए उन लोगों को जिन्होंने इस रिहाई में मावनत की है, वो एक गाड़ी में दिए कराची में, और ये कि उन्होंने उस गाड़ी को डांसिंग कार कह दिया। अब जिसने भी वो फिल्म देखी है PK भारती, वो डांसिंग कार क्या थी ये कोई अब ज़ुनैरा माहम से पूछ ले और जा कर के वो फिल्म देख ले। तो ज़ुनैरा माहम साहिबा कल जिस प्रोग्राम में शाइस्तगी का जिक्र करते करते नहीं थक रही थी, उसमें भी वो डांसिंग कार पे अटकी हुई थी। उन्होंने एक मरतबा नहीं 3 मरतबा पूरे प्रोग्राम में डांसिंग कार का जिक्र किया। तो ये शाइस्तगी का आलम है। प्रोग्राम का मौजू था शाइस्तगी और ये शाइस्तगी थी उसके अंदर। तो पहली बात कि मैडम आप जो प्रोग्राम कर रही हैं, कम से कम उस मौजू में, कम से कम उस सूरत हाल में तो अपने आप को शाइस्तगी के दायरे में रखती, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपकी शायद लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा कुछ है कि आप शाइस्तगी का दामन पकड़ ही नहीं सकती, वो छोड़ देती हैं आप। दूसरी बात कि क्या शाइस्तगी दिखाई गई है पिछले 4 से 5 माह के दौरान। शाइस्तगी का आलम यह था कि अली जाफरी साहब एक नहीं, 2 नहीं, कई प्रोग्राम में बैठ कर के जना बिल रज़ा और जना बिल जबर के फ़वायद बताते थे। जना बिल रज़ा के फ़वायद क्या हैं और जना बिल जबर के नुकसानात क्या हैं, ये बताते थे। यानी कि वो जना को बार बार कानूनी हैसियत देने के दरपे थे। वो चाहते थे कि जो रिश्ता बंधा है मुग़विया बच्ची का और ज़हीर अहमद का, वो जना बिल रज़ा के ज़ुमरे में ही आए, लेकिन कम से कम उनकी जोड़ी सलामत रहे और बनी रहे, चाहे वो जना ही होता रहे। ये है आपकी शाइस्तगी का मेयार। आपकी शाइस्तगी का मेयार ये था कि आपने उस खातून जिसने शादी की मेहदी अली काज़मी से, जो कि माँ है मुग़विया बच्ची की, उसकी किरदार पे उंगली उठाई। आपने ये कहा कि मुग़विया बच्ची अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने अपने वालिदैन की सुन्नत अदा की है, ये आपने कहा था। तो आप सोचें कि आपने उस खातून पर, जो पहले ही एक कर्ब से गुजर रही है कि उसकी बच्ची उसके घर से बाहर है,
आपने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो बदचलन थी, उसने घर से भागकर मेहदी अली काज़मी साहब से शादी की है। ये आपकी शाइस्तगी का मेयार था। फिर आपकी शाइस्तगी का मेयार एक ये भी था कि जिब्रान नासिर साहब, जिस दिन जाहिर है कि ज़हीर और शब्बीर को ज़मानत मिली, तो उस दिन आपने वीडियो की और आपने कहा कि जी वकील साहब, शेरवानी वाले वकील साहब की शेरवानी में से आज धमाके होते हुए नज़र आ रहे थे। यह है आपकी शाइस्तगी का मेयार कि आप एक वकील के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं कि वो जैसे तप रहा था, गुस्से में था और वो फटने वाला था किसी भी वक्त। ये आपकी शाइस्तगी थी। आपकी शाइस्तगी ये भी थी कि आप ड्रामे क्रिएट कर रही थी, सीन क्रिएट कर रही थी, आप रो रो करके उन लोगों पे तंज कर रही थी जो कि मेहदी अली काज़मी साहब के मुकदमे की या तो हिमायत करते हैं या किसी भी सूरत में उसकी पैरवी करते हैं। तो आपने ये शाइस्तगी रखी है अब तक। एक शाइस्तगी आपकी ये भी थी कि आपने प्राइवेट तस्वीर लीक कर दी उस बच्ची की और ज़हीर अहमद की, और फिर आपकी हटदर्मी ये थी कि ये मैंने बिल्कुल दुरुस्त किया है क्योंकि ये मियाँ बीवी हैं। मैडम, आपको बार बार समझाया जा रहा था कि अगर वो मियाँ बीवी भी हैं, उनकी तस्वीर आप नहीं डाल सकती सोशल मीडिया पे। इवन के कोई पार्टनर भी, यानी कि मियाँ या बीवी में से भी कोई अगर अपनी प्राइवेट तस्वीर पब्लिक करेगा अपने पार्टनर की मर्जी के बगैर, तो वो ब्रीच करेगा उस कॉन्फिडेंस को और उस ट्रस्ट को जो कि दो लोगों के दरमियान होता है, चाहे वो मियाँ और बीवी ही क्यों ना हो। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल दानिया शाह और आमिर लियाकत की वो वीडियो है जिसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सी है, लेकिन आपको ये बात भी समझ नहीं आई। ये आपकी शाइस्तगी का मेयार था। आपकी शाइस्तगी का मेयार ये था कि आपने मुग़लज़ात सुना दी उन सारे लोगों को जो यूट्यूब के ऊपर मेहदी अली काज़मी साहब के केस को दुरुस्त समझते हैं, उनके मुकदमे को जायज़ समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद के मुकदमे को दुरुस्त समझती हैं, उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त समझती हैं। लेकिन आप पर आज तक किसी ने वो तोहमत नहीं लगाई जो आपने दूसरों पर लगा दी, ख़ास तौर से वो ख़वातीन यूट्यूबर जो मेहदी अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ की तायीद में यूट्यूब पे वीडियोस करती हैं। आपने ये भी कर दिखाया। तो आप मैडम और आपके साथ रहने वाले वो तीनों हजरात, उन्होंने वो सब कुछ कर दिया है जो शाइस्तगी का जिससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बिलाल अहमद साहब कल बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि हमने एक फैमिली ओरिएंटेड और बहुत ही कानून के दायरे में काम करते रहे हैं। जी हाँ, ये कानून का दायरा था आपका कि आपने एक वकील को, जो इंतहाई मोतबर वकील है, बड़ा हाई प्रोफाइल वकील है, बहुत सारे मुकदमात में वो पेश होते हैं, उन पे आपने कादियानियों का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया। आपने उन पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि उन्होंने एक ईसाई बच्ची को जो मुसलमान हुई थी उसको दोबारा मसीही बनाने में मदद फराहम की। ये आपका इल्ज़ाम था और आप इसको शाइस्तगी समझते हैं, आप इसको तहजीब समझते हैं, आप इसको कानून समझते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप लोगों ने ना शाइस्तगी कायम रखी है, ना आप कानून के दायरे में रहते हैं और ना ही आपका तहजीब से कोई लेना देना है। अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे अल्फाज के साथ घटिया बात करना भी उतनी ही घटिया होती है जितनी कि किसी घटिया ज़ुबान के साथ फरोही बात करना होती है। काश आप लोगों को ये बात अब समझ आ जाए। वैसे तो बहुत देर हो गई है, कानून अब अपना रास्ता लेगा, लेकिन आप लोगों को अब भी समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।